जय श्री श्याम दोस्तों। आस्ते कहानियों में आपका स्वागत है। इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। इंदिरा एकादशी का व्रत हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता पार्वती की पूजा की जाती है। यह एकादशी पितृपक्ष में आती है, इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। यहाँ इंदिरा एकादशी की कथा हम आपको सुनाएंगे। राजन, पूर्व काल की बात है। सत्य युग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब महिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यह सब और फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु को भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने ही में देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। देवर्षि, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका ये संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस सर्वथा कुशल व्रत की शुभकारक विधि बतलाता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान कर, फिर मध्याह्न काल में स्नान कर एकाग्रचित हो एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से निप्रणित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। अध्ये स्थित्वा निराहारः सर्वभोग विवर्जितः श्रवो भोक्ष्ये पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत, आप मुझे शरण दे। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराएं। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। फिर धूप और गंध आदि से भगवान हविकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई, बंधु, नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। राजन, इस विधि ले आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुरी की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन व्रत होने पर पूर्ण किया और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन ने पिता के पर को गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा व्रत के महात्म का वर्णन किया। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्यों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और पितरों के लिए व्रत को रखने के जो मुख्य कारण है वो इस प्रकार है। इंदिरा एकादशी व्रत पितरों की मुक्ति के लिए सबसे उत्तम माना गया है।
खासकर उन पितरों के लिए जिनकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही हो या जो किसी कारणवश नरक से मुक्ति ना पाए हो। दूसरा, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष में पड़ने के कारण यह व्रत पितृदोषों को दूर करने में सहायक होता है। तीसरा, पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे प्रसन्न होकर वंशजों पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। चौथा, पुण्य और पापों से मुक्ति। यह व्रत न केवल पितरों के पापों का नाश करता है, बल्कि व्रत करने वाले व्यक्ति के अनजाने में किए गए पापों से भी मुक्ति दिलाता है। जय श्री श्याम। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कृपया करके आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री श्याम।